ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। देश में 3 मई के बाद सेकंड जो लॉकडाउन फेज़ था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है 4 मई से 17 मई तक फेज़ 3 लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ऐसा सरकार इसके लिए कर रही है क्योंकि देश में देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आंकड़े चिंताजनक है। और ऐसे में 3 चीज़ों का जो है काफ़ी जिक्र किया जा रहा है, जो इसमें जो है कई जगहों पे पाबंदियां जो है सहूलियत दी गई है पाबंदियों में। ऐसे में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की काफ़ी चर्चा हो रही है। वहीं पे सरकार द्वारा ये भी जो है आदेश दिए गए हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा कई जगहों पर ये आदेश दिए गए हैं कि जो जगह ग्रीन जोन में आती है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है राहत लोगों को मिल सकती है वाइन शॉप और जो शराब के ठेके हैं उनको लेकर। लेकिन जिस प्रकार से जो कि हालात नज़र आ रहे हैं, जैसे ही लोगों को ये खबर मिली, व्हाट्सअप में ये खबर चलने लगी कि जो वाइन शॉप्स है वो खुलने वाले हैं, तो लोगों ने जो है वाइन शॉप के बाहर, वो खुले तो नहीं लेकिन फिर भी जो है वाइन शॉप के बाहर गर्दी लगाना शुरू कर दिया। ऐसे में हम शराब पीने वाले लोगों से ये कहेंगे, आपकी जो लत है उसके वजह से जो है आप उन लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, जो कि इतने लंबे समय से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और देश को इस संक्रमण से मुक्त करने का जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे आप उन लोगों की भी जो है कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, जो कि लोग इस कोरोना को फ्रंट लाइन से लड़ रहे हैं, यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स है वो जो फ्रंट लाइन से लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, साथ ही साथ जो वेदकीय विभाग है और जो नर्सिस हैं, इन सभी लोगों के साथ जो है आप कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो खबर सामने आई कि वाइन शॉप खुलने वाले हैं और सभी लोगों ने जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रास्तों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो कि नज़र आने लगे, रास्तों पर भीड़ करते हुए वाइन शॉप्स के बाहर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग नज़र आने लगे। अब वो क्यों खड़े आप? मैंने सुना है 4 बजे चालू होने वाला है। अच्छा। तो उसके लिए मैं अभी कोशिश कर जाऊँ ताकि मिल जाए। अच्छा। लोगों की आदत है तो चाहिए इसके लिए। अभी क्या करें, जो दुकान खोलेगा तो मिलेगी। हम लोग को बियर चाहिए। अच्छा, तो कब से खड़े आप? अभी 10 मिनट हुआ। अच्छा, तो आपको क्या खतरा है, महामारी का खतरा है। कहीं भीड़ भाड़ में संक्रमण लेके घर चले जाओगे, घर परिवार को भी खतरे में डाल दोगे, चलेगा? हम लोग इधर ही रास्ते में पी के जाएंगे। अच्छा, रास्ते पे पियोगे? दुकान में लॉकडाउन में रास्ते में पी के जाओगे? अभी क्या कहना है, आप बोल रहे हो तो। भाई काय खड़े हैं? दारू गेला। काय? दारू गेला. दारू घ्यायला? परिवार से प्यार के दारू से प्यार? आता गव्हर्नमेंटने चालू केले तर आम्हाला काय आहे? अच्छा, गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा है। हा? लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा किती दिवस डिस्टन्स घ्यायचा भाई. अच्छा, और अगर संक्रमण घर ले गए तो क्या? अजून मरायचं, असं भी मरतोय, अजून मरू. मतलब परिवार वालों की जान का कोई फिक्र नहीं? किशोर कुमार का गाना याद आता है। हाँ, कौन सा? न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। देखिए, जिस प्रकार से आप जो गलतियां कर रहे हैं, प्रशासन ने अब तक ऐसे कोई भी आदेश दिए नहीं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट है, वो रेड जोन में दिया गया है। और वहीं पे आपको ये भी याद होगा कि जब 15 अप्रैल को देश का पहला लॉकडाउन जो कि समाप्त हुआ था, जिसके बाद जो इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसी बीच ये भी कहा गया था कि 15 अप्रैल से जो गाइडलाइंस शुरू की जाएगी, यानी कि जो सहूलियत दी जाएगी कुछ इलाकों में, जो कि 20 अप्रैल से लागू की जाएगी। तो उसी समय जो है हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट में जो कि कई शहर थे जहाँ पे लगातार कोरोना के मामले आ रहे थे, उसी के चलते हमारे शहर उल्लासनगर की भी बात करें तो उसी समय 20 अप्रैल को ही जो है हमारे शहर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि महानगर पालिका के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। तो ऐसे में जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो कि कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो उन जगहों पर जो है शराबबंदी और अन्य जो कि चीज़ें हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी थी। तो ऐसे में अभी भी यदि बात करें तो थाने डिस्ट्रिक्ट और हमारे आसपास के शहरों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये आशा लगाना काफ़ी जो है मुश्किल है कि शहर में कहीं ना कहीं वाइन शॉप खुलेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि शराब के नशे में अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और साथ ही साथ अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि शराब के नशे के चक्कर में आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि आसपास कौन सा व्यक्ति संक्रमित है ये आपको भी नहीं पता होता। यहाँ तक कि खुद
आप भी संक्रमित है या आपको पता नहीं होता, वही संक्रमण आप अपने घर पे लेके जाएंगे और अपने घर परिवार को जो है एक ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे जहाँ पे मौत और ज़िंदगी के लिए जैसे पूरी दुनिया लड़ रही है, उस परिस्थिति में आप डाल देंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो अफवाह होती है उस पर किसी भी तरीके का ध्यान ना दें, प्रशासन के जो नियम है उसी पे जो है आप पालन करें। वहीं पे ये भी हम कहना चाहेंगे एक पत्रकारिता के नाते कि जिस तरीके से जो कि शहर की परिस्थिति बनी हुई है, पहले यहाँ पे मामले नहीं थे लेकिन अब हमारे शहर में भी काफ़ी मामले आने लगे, तो प्रशासन से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से जो हालात नाजुक होते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए शहर में वाइन शॉप्स को अभी तक खोलना ये एक खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि संक्रमण के मामले इस जरिए काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के शहरों में काफ़ी जो है संक्रमण के मामले हैं। और ऐसे में जब वाइन शॉप अगर हमारे शहर में खुलते हैं तो ये भी देखने को मिलेगा कि कई लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके हमारे शहर में आएंगे, जिसके वजह से संक्रमण के जो है खतरे बढ़ सकते हैं। और वहीं ये भी चीज़ पे गौर करना होगा कि जब शराब बंदी थी उस समय में भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने में जो है शराब की जो है बिक्री हो रही थी, यानी कि काला बाजारी चल रही थी, महंगी शराबें भी बिक रही थी, कई जगहों पर पुलिस ने छापामारी भी की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वाइन शॉप से शराब खरीदने के बाद अगर दूसरे शहर से लोगों को बेचने के लिए अगर लालच में लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी तो कितना बड़ा परिणाम शहर को भुगतना पड़ेगा, यानी कि संक्रमण के मामले कितने बड़े पैमाने में देखने को मिलेंगे। वहीं पर हम ये भी कहना चाहेंगे प्रशासन से कि इस तरीके के नियमों को नाजुकता देखते हुए शहर की उसको देख के ही जो है निर्णय लेना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।